महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। आजकल जो प्रकृति का स्वरूप है, जो वास्तव में शाश्वत सत्य है, वो जैन दर्शन में ही दिखाई देता है। और ये जो प्रकृति है, ये हमेशा हमारे साथ रहती है। लेकिन हम आजकल इस प्रकृति को अनदेखा कर रहे हैं, और इनके जो नियम हैं वो हमें जीवन में हमेशा प्रेरणा देंगे। और ऐसा दर्शन जो जैसा कि शाश्वत सत्य के रूप में प्रकृति का जो स्वरूप आप में दिखाई देता है या जैन दर्शन में दिखाई देता है, क्या हम उन नियमों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, प्रकृति प्रकृति है और बिल्कुल सही है। जब तक हम प्रकृति से जुड़े हैं तभी तक हमारी सुरक्षा है। आज ये सब गड़बड़ी इसलिए हो रही कि विकृति हम सब पर ज़्यादा हावी हो रही। आपने पूछा आप जैसा प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर हम जी सकते हैं। जिया जा सकता है, पूरी तरह नहीं, पर जितना संभव उतना तो आप कर सकते हैं। हम लोगों की तरह आप पूरी तरह प्रकृति आश्रित न भी रहे, पर इतना भी कर ले कि हम पर विकृतियां ज़्यादा हावी ना हो, तो हम बहुत कुछ नियंत्रित हो सकते हैं। और फिर दो प्रकृति है, एक बाहर की प्रकृति और एक अंदर की प्रकृति। बाहर की प्रकृति के साथ हम तालमेल बनाकर जीने का प्रयास करें, लेकिन अंदर की प्रकृति को पूरी तरह संभाल के रखें। हम मनुष्य हैं, आज आकृति से मनुष्य हैं, प्रकृति से भी मनुष्य बनने का लक्ष्य तो रखा ही जा सकता है। जैसे हर इंसान में रखा आ सकता है, आना चाहिए। इसी का नाम है इंसानियत, इसी का नाम है मानवता। मनुष्य के अंदर मनुष्य की प्रकृति को प्रकट करना ही मानवता है, और यही मानवीय मूल्य की प्रतिष्ठा, जिसे निष्ठापूर्वक हर किसी को आत्मसात करना चाहिए। महाराज जी, एक इसी में एक हाँ, बोल दीजिए, बोलिए बोलिए। और महाराज जी, हर जगह अलग अलग नियम होते हैं महाराज जी, लेकिन प्रकृति का एक ही नियम है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं महाराज जी। यही यही एक प्रश्न, मतलब विचार मेरे में था कि हमेशा से जैसे सूर्य उत्पन्न होता है और वहाँ पे हमको जागना चाहिए। जो नियम हमने बनाए हैं वो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा से या मानवता से हमको ही नष्ट कर रहे हैं। अगर हम मतलब हर जगह अलग अलग नियम हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति का एक ही नियम है जो कि सबसे पहले से है और शाश्वत है, जिसे हम बदल नहीं सकते। हर एक ग्रंथ में, हर एक धर्म में अलग अलग नियम प्रतिपादित होते हैं, परंतु हम प्रकृति के नियमों को हमेशा दंडकार करते हैं, भूलते जा रहे हैं। महाराज जी, मैं इसी में मार्गदर्शन चाहता हूँ। देखिए, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल बना करके चलेंगे, प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलेंगे, तो हमारी प्रकृति संभली रहेगी। और यदि हम उसकी उपेक्षा करेंगे तो परिणाम तो सामने है ही। तो हमें प्रकृति के शाश्वत नियमों को समझने की जरूरत है। जब हम उन्हें समझेंगे तभी स्वीकार है कि भौतिकवाद मानवीय मूल्यों के स्थापन में कहीं बाधक खड़े रहे। 2 मिनट आप। भौतिकवाद मानवीय मूल्यों की को आत्मसात करने में कभी बाधक नहीं बनती। भौतिकवाद आज ही नहीं, हर युग में रहा है। हमारे शास्त्रों में जैसा वर्णन आता है और जैसा हम अपने इतिहास में पढ़ते हैं, पुराने युग में बड़े बड़े राजा महाराजा भी होते थे, उनके पास भौतिक सुख संपदा की कोई कमी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी मानवीय आदर्श उनके साथ थे। तो हमें चाहिए कि हम जीवन की मूलभूत बात को समझें और इन सब के बीच एक बात को ध्यान में रखें, जीवन और जीवन के साथ जुड़ी हुई चीज़ें। इसमें लक्ष्य क्या है, जीवन या चीज़ें? अगर हम जीवन को लक्ष्य बना करके चलेंगे तो ये बातें हम पर हावी नहीं। देखिए, जो भी कार्य आप करते हैं, क्रिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका प्रयोजन। आप जीवों को मारने के लिए ऐसा कर रहे हैं या लोगों को पानी सुलभ कराने के लिए, समझ गए? तो आपका उद्देश्य यदि बचाने का है तो आपको पाप नहीं। वहां दर्द है तो वो लोग समझते, बट हम लोग बताते कि हम लोग को ये प्रेशर है, ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहते। तो यही सबसे बड़ी विडंबना है कि हमने अपनी आत्मा को एकदम दबा रखा है, उसे पहचानना है। बहुत नमस्ते महाराज।